श्याम मुरलिया वाले तेरे हवाले है कन्हैया, तेरी इच्छा है चाहे जैसे तू घुमा ले श्याम। दुनिया ने हमको ठुकराया, और श्याम दुनिया कन्हैया एक बार आ जाओ श्याम सबके पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, भाव से भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की रसमयी कथा इस कलयुग में मोक्षदायिनी है। जीवों के उत्थान के लिए भगवान की रसमयी कथा बड़ी ही कल्याणकारी है, बड़ा ही सुंदर इलाज भी है। संजीवनी की तरह ये भागवत की कथा हमारे जीवन को सुधार देती है और मोक्ष की ओर ले जाती है। भा से भक्ति और गा से ज्ञान, वा से वैराग, ता से तपस्या। भक्ति तो आज भी जवान है। आज जवान कैसे है परीक्षित महाराज? आजकल के माँ बाप को देखो और आजकल की संतानों को देख लो। आजकल की संतान के सामने माँ बाप फिर भी अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि उनके आचरण शुद्ध हैं। उनके जमाने में ये व्यवस्थाएं नहीं थी। और अब कैसी व्यवस्थाएं? बंधुओं, जब से दुनिया में ये मोबाइल चले हैं परीक्षित महाराज, वैसे बड़ा काम का भी है और बड़े नुकसान का भी है। जब से दुनिया में ये मोबाइल चले, सारे रिश्ते और नाते खत्म हो गए। जब से दुनिया में ये मोबाइल चले,
तब से रिश्ते और नाते खत्म हो गए। क्यों? 2-2 4-4 दिन रुकते थे, अब तो मोबाइल से ही हाय हेलो हो जाती है बस, और बहुत करे तो वीडियो कॉल है। जब से दुनिया में ये मिक्सी मशीन आ गई है, तब से घर का सिलवट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये मोबाइल चले, सारे रिश्ते और नाते खत्म हो गए। तो आज जिस आधुनिकता में हम तुम जी रहे हैं, वो आधुनिकता इन बुजुर्गों के पास में नहीं है। तो ये आज हम तुमसे सही है, जवान है, हमारी तुम्हारी अपेक्षा ये लोग जवान है। मैया भक्ति जवान है, उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो लोक लज्जा को छोड़ करके मैया भक्ति वृंदावन में पहुंच जाती है, यमुना के किनारे, और भगवान का ध्यान करती है। बंधुओं, इधर एक दिन ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का पदार्पण होता है। भक्ति मैया ने जिस समय नारद को देखा, वो चासन डाल दिया, आइए देवर्षि नारद, मेरे अहोभाग, आज तुम मेरे पास में आए। वैसे तो मैं बहुत बड़ी दुखियारी हूं, लेकिन फिर भी आप मेरे पास में आए हैं, और देखो संत का कहीं दर्शन हो जाए तो ये समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और संत भी सच्चे होने चाहिए, हैं? मेरे भगवत प्रेमियों, तो नारद ने मैया भक्ति से पूछा, हे भक्ति, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं, तुम बैठी बैठी रो रही हो, क्या कारण है? बंधुओं, उसी समय मैया भक्ति कहने लगी, नारद, आप तो देख ही रहे हो, सामने जो पड़े हैं ये मेरे बेटा है, और बताओ बेटाओं के सामने मैं जवान हूं, तो मुझसे बुरा भाग किसका होगा? हे नारद, इसी लोक लज्जा के कारण मैंने अपने घर का त्याग कर दिया, और इसी वृंदावन में यमुना के किनारे में भगवान का ध्यान कर रही हूं, और आप आई गए हो, तो मेरे मुक्ति का कोई उपाय जरूर बताओ। बंधुओं, देवर्षि नारद कहने लगे, हे देवी, मुक्ति का उपाय मेरे पास में तो नहीं है, लेकिन जब तुमने मुझसे सवाल किया है, और मैं सच्चा संत भी हूं, सच्चा योगी भी हूं, तो तुमने कुछ मांगा है और हम ना दे, ये तो हो नहीं सकता। बंधुओं, आए देवर्षि नारद मैया भक्ति को आश्वासन देने के बाद वहां से चले, कहा? जहां सनत कुमार जी भागवत की कथा सुना रहे हैं, किन्हें? सभी 88,000 ऋषियों को। वहां सूत जी महाराज भी बैठे हैं।
और जाकर के ब्रह्मा पुत्र नारद ने प्रणाम किया। उसी समय सभी ने बड़े आदर के साथ में देवर्षि नारद का वहां पर स्वागत किया। बंधुओं, देवर्षि नारद कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने भक्ति से वादा किया है, मैं तुम्हारे कल्याण का मार्ग जरूर बताऊंगा। उसी समय सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जाओ मैया भक्ति से कह दो उसी यमुना के किनारे भगवान की रसमयी कथा कराए, कथा श्रवण करे, तब उसका उद्धार होगा। बंधुओं, सर्वप्रथम ब्रह्मा पुत्र नारद ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के द्वारा मैया भक्ति के लिए भागवत की कथा श्रवण कराई। जिस समय मैया भक्ति ने और उनके दोनों बेटाओं ने भागवत का रस स्वादन किया, तो मैया भक्ति तो बूढ़ी हो गई और ज्ञान वैराग्य जवान हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने मैया भक्ति को श्रवण कराई, और यही कथा, यही अमर कथा भूतनाथ भोले बाबा ने मैया सती को श्रवण कराई, और यही कथा पक्षीराज गरुड़ के लिए कागभूषुंड जी ने श्रवण कराई, और यही भागवत की कथा मैत्री जी ने विदुर के लिए श्रवण कराई, और यही भागवत की कथा बंधुओं श्री सूत जी महाराज ने 88,000 सोनकार ऋषियों को श्रवण कराई। और यही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के लिए श्रवण कराई, और यही भागवत की कथा बंधुओं गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी को श्रवण कराई गई, और यही भागवत की कथा ये दास पुष्पेंद्र चैतन्य आपकी नगरिया में तुम्हें श्रवण करा रहा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इसी कथा के श्रवण मात्र से मैया भक्ति एवं उनके पुत्रों के लिए मोक्ष मिला। बंधुओं, तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत ही सुंदर ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था परीक्षित महाराज? आत्मदेव। बहुत ही सुंदर थे, बहुत सुशील थे, और वेदों के प्रकांड पंडित थे। आजकल के तो ब्राह्मण भी बदल गए। पहले भाई ब्राह्मण नारे परीक्षित महाराज, पहले भाई तो सब कुछ चीजें उड़ाए गए। मैं तुम्हें बताऊं,
जो दारू पी के हवन रचावे बंधु, अरे मीठ खाए और मदिरा पीवे ब्राह्मण को मर जाए जो दारू पी के हवन रचावे और मीठ खाए और मदिरा पीवे घोर नरक में जावे बंधु। अरे पंचत को मर जाए जो मोते अरे बात अरे धर्म को छोड़ो साथे, अरे धर्म को पंच को मर जाए और वो देखे की बात करें, ऐसे पंच से भी सावधान। अरे पाप को मर जाए, अरे लाज गुनाहे चढ़ावे, अरे खुद तो मत करे, अरे घर घर में अब आप लोग भी चक्कर में पड़ गए कि सबकी बुराई करनी शुरू कर दी, अपने बारे में बताओ ही नहीं है, तो हमारी सुन लो। अरे 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 मीठ खाए और मदिरा पीवे घोड़े नरक में जावे। बंधुओं,
ब्राह्मण वो मर जाए जो दारू पी के हवन रचावे, वो मीठ खाए और मदिरा पीवे घोर नरक में जावे। और कछ पंडित दारू पी ले तो सो का बोलते पता है परीक्षित महाराज, हमारे रावण ने ना पी है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था बंधु, और कछ कहते हैं कि हम परशुराम के वंश के, बड़े शर्म की बात है। एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने शादी न करी, हमेशा ब्रह्मचारी बन के रहे, उनका वंश कहां से आगे बढ़ा है? ये कह सकते हो कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे, उनके पद चिन्हों पर चल रहे, लेकिन वंश भी नहीं हो। खैर, और बंधु एक बात और बताइए, जातियां है भी नहीं, ये तो बना ली गई है कर्मों के अनुसार। मेरे कन्हैया में चारों जातियां समाहित थी, चारों जातियां। अब तुम्हें बताएं, बंधुओं, जब भगवान कन्हैया ब्रजमंडल में रहे, कहां रहे? ब्रजमंडल में। और मेरे कन्हैया का स्वभाव कैसा था? वैसे स्वभाव, बनिए जैसा स्वभाव। क्यों? ब्रजमंडल में मैया यशोदा का भी डर लगता है, बाबा नंद से भी डर लगता है, और कहीं कन्हैया जाता है तो सभी ग्वाल बालाओं को लेके जाता है। तो वहां पर मेरे कन्हैया का स्वभाव था वैश्य, वैश्य बोलते बनिए के लिए, बनिए जैसा स्वभाव था मेरे कन्हैया। और वो ही कन्हैया बंधु ब्रजमंडल को छोड़ के मथुरा की ओर चला जाता है। वहां जाके कंस की छाती फाड़ देता है मेरा कन्हैया। तो मेरा ही कन्हैया सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय बन गया। कौन बन गया? क्षत्रिय। और बंधुओं, मेरा ही कन्हैया महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए गीता का उपदेश देता है। तो मेरा ही कन्हैया बहुत अच्छा ब्राह्मण बन गया। और उसी महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बन गया, रथ हाँकने वाला। तो मेरा ही कन्हैया शूद्र हो गया। तो ये चारों जातियां मेरे कन्हैया में समाहित थी। और देखो, तीन शब्द भी प्रकट होते हैं यहाँ पर। जिस समय भगवान कन्हैया ब्रजमंडल में रहे तो स्वभाव में रहे। कैसे? स्वभाव, स्वभाव होता है बहुत सुंदर। और जिस समय ब्रजमंडल को मेरे कन्हैया ने छोड़ दिया, अब तो मेरे कन्हैया का ब्रजमंडल में हो गया क्या? अभाव। अभाव बोलते कमी के लिए। मेरे कन्हैया की कमी खलने लगी ब्रजवासियों को। वही कन्हैया मथुरा में पहुंच गया, कंस को मार दिया। मेरे कन्हैया का लोहा मान गए लोग, मेरे कन्हैया का प्रभाव पड़ गया। बंधुओं, स्वभाव, अभाव और प्रभाव। तो मेरे कन्हैया में ही चारों जातियां समाहित थी। और वैसे वंश भी दो ही हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तीसरा कोई वंश ही नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं सौनिकादिक ऋषियों। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कौन से ब्राह्मण? आत्मदेव।
उनके घर एक पत्नी थी। उस पत्नी का क्या नाम था परीक्षित महाराज बताओ। हमारे परीक्षित महाराज तो हमेशा बाई में रहे। इसे पीने से तन में रूहानी आए है, इसे बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। परीक्षित महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का क्या नाम था? और सभी परीक्षितें बताओ, और हर बार कथा होती है? आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का क्या नाम था? किसको पता है? बार बार हम भूल गए हर बार, मगर तेरा साथ नहीं भूल गए। खैर कोई बात नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली, जैसो नाम वैसो ही काम। और धुंधली बड़ी ही कर्कशा थी बंधुओं, बड़ी ही कर्कशा और बड़ी चंचल स्वभाव की थी। और आत्मदेव ब्राह्मण वेदों के प्रकांड पंडित थे, बहुत ही सुशील और सज्जन थे। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण की कभी बात नहीं मानी। जहां तक हुआ, उनके घर में किसी संतान ने भी जन्म नहीं लिया। अब संतान जन्म कहां से ले परीक्षित महाराज? हैं? कहां से ले? वो इतनी चतुर थी, ये मन में सोचती थी अगर मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया तो मेरा यौवन खराब हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं कहीं की नहीं बचूंगी। लेकिन मैं तो सच कहूंगा बंधुओं, माता जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाय तो मात बांझरे काय व्यर्थ गवावे। बंधुओं, माता जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और न तो मात बांझरे का व्यर्थ गवावे। अपने सुंदरता पर, अपनी अच्छाई पर बहुत घमंड था, पति की बात भी नहीं मानी। एक दिन का जिक्र है बंधुओं, आत्मदेव ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगे, ये दौलत मैंने इकट्ठी कर ली है, इसका क्या होगा? भाइयों, वो दौलत आज आत्मदेव ब्राह्मण ने गरीबों में बांट दी। अरे दान तुझन को भैया और ब्राह्मण की सुनोरे सरदारी। जो कुछ घर में धन माल का बंधुओं, आत्मदेव ब्राह्मण ने सब गरीबों में बांट दिया। क्यों? तुम्हें तो दक्षिणा मिली, तुम्हें अपनी वापस ले जाओ, इस भाव से बांट दिया बंधुओं।
भगवत प्रेमियों, आत्मने ब्राह्मण सब धनमाल गरीबों में लुटा देते हैं। बंधुओं, बंद कर देख लीजिए। लाइट का स्पार्किंग कर रही है। हां 10:40 आज मेरे ब्राह्मण अपने घर से निकले, कहा? जंगल की ओर। बंधुओं, और जंगल में जाने के बाद आज मेरे ब्राह्मण भगवान का आह्वान करने के बाद अपने इष्ट देव का भजन करने लगे। अरे बाटे समाधि लगाई, अरे कर लो इष्ट देव को ध्यान, अरे जंगल में पहुंचो जाई। भगवत प्रेमियों, आज मेरे ब्राह्मण ने अपने इष्ट देव का ध्यान किया और ध्यान करते करते ब्राह्मण देव भजन में लीन हो गए।
बंधुओं, जहां तक बताया है, चींटी उनके शरीर में प्रवेश करती है, बाहर निकल जाती है, शरीर पर मिट्टी लग गई, जांघ फाड़ के दाग जमने लगी। बहुत विलक्षण ध्यान किया आत्मदेव ब्राह्मण ने। श्री सूत जी महाराज समझा कर कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, इष्ट देव प्रकट होते हैं। और कहा, बेटा, अरे तुम अपने शरीर को क्यों टपा रहे हो, क्यों घुना रहे हो, मेरी बात सुन लो। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने आगे बढ़ के दोनों पैर पकड़ लिए। हे इष्ट देव, मेरी बात सुन लो, मैं बहुत दुखी हूं। और मैं तो सच कहूंगा, वो दौलत किस काम की बंधु हो जहां कोई खिलौना ना हो, है? वो दौलत का काम की। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, हे इष्टदेव, मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मेरी पत्नी भी मेरी बात को नहीं मानती है। सोई आत्मदेव ब्राह्मण समझाने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण को इष्टदेव समझाने लगे। कहा, ब्राह्मण देव, मेरी बात सुनो। बंधु, देखो, किसी घर में संतान ना हो तो ये माँ बाप कहां कहां नहीं चले जाते हैं। परीक्षित महाराज जहां वो बैठना पसंद भी नहीं करते, वहां भी चले जाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण भी औलाद के लिए रो रहे हैं। हे इष्ट देव, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, मुझे एक पुत्र जरूर दे दो। आत्मदेव को इष्ट देव समझाने लगे, अरे तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो गए हो, इस मोह माया को छोड़ो, आप बहुत ज्ञानी हो, क्यों परेशान हो रहे हो। बंधु, आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने। सोई आज की दशा है। काव के घरे कोई संतान ना हो तो जो बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां बहू को लेके जाने कहां कहां चली जाते हैं। और कोई संतान जब बड़ी हो जाती है, माँ बाप को जब गाली देती है, तब छाती फट जाती है। बंधुओं, आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने, इष्ट देव से बहुत विनती करी, मुझे जरूर एक पुत्र दे दो। बंधुओं, इष्ट देव ने कहा, एक फल दे दिया, जाओ अपनी रानी को खिला देना, तो तुम्हारे घर में एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण तो वह फल को लेके चले परीक्षित महाराज, इधर उन्हीं इष्ट देव ने अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया और उस फल में प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए। जिस पुत्र के लिए तू इतना तड़प रहा है, वो पुत्र तेरे लिए कितना नासूर पैदा होगा, ये दिखाने के लिए। बंधुओं, आत्मदेव ब्राह्मण घर आ जाते हैं। जिस समय पत्नी धुंधली ने अपने पिया को आता हुआ देखा,
अब तो वो झूठा प्यार दर्शाने लगी है बंधु। तुम कहाँ चले गए थे? हमारी भी बुद्धि काम करना बंद कर गई थी और मैं बहुत अभागित हूं, मैंने तुम्हारी कभी बात नहीं मानी। पानी भर के लाई बंधु, लेकिन मैं तो सच कहूंगा, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम। बंधु, स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग कब बदल जाए ये विधाता को भी नहीं मालूम। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग कब उदय हो जाए ये विधाता भी नहीं जान पाए। श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आप तो ब्राह्मण देव के सामने जब मीठी मीठी बातें करी, आहा, हृदय गदगद हो गया और सोई को फल निकाला, अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। कहा, ये लो, इस फल को खा लो तो हमारे घर में संतान हो जाएगी। और वो तो पहले ही संतान पैदा नहीं करना चाहती थी। इधर वो फल ले तो लिया धुंधली ने बंधु, लेकिन खाया नहीं। उसकी एक बहन थी, उस बहन से सौदा कर लिया। वो बहन गर्भवती थी बंधु। कहा, जब तेरे पुत्र पैदा हो जाए तो तुझे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी और अपने बेटा को मुझे दे जाना। अपने पिया के लिए ये समझो कि माया जाल में फंसाती रही, झूठ साच बतलाती रही, यहाँ तक बंधु झूठा गर्भ का भी आश्वासन दे दिया। लेकिन बहन से सौदा कर लिया, जब तेरे पुत्र पैदा हो जाए तो तू मुझे लाके दे देना, उसकी मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगी बंधु। और वो फल ले जा करके पर धुंधली ने गाय को खिला दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों भाइयों? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। बाबा तुलसीदास ने रामायण में चौपाई लिखी, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। मेरा वचन खाली जा सकता है, लेकिन मेरे भक्त का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। और वो तो स्वयं इष्ट देव की कृपा थी और स्वयं उनके प्राण थे उस फल में, तो वो भला कैसे खाली हो सकता है? बंधुओं, वो ही फल ले जा करके धुंधली ने गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ बंधुओं। धुंधली की बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और चुपके से लाके धुंधली को दे दिया। और जो भी उनका सौदा हुआ तो वो कीमत दे दी। अब तो आनंद ब्राह्मण बड़े मगन, हमारे घर में बेटा पैदा हो, हमारे घर में बेटा पैदा हो, भूले ना समाए। कुछ दिन बाद धुंधली बोली, हे प्राणनाथ, इस बेटा को अपनी बहन को ही पालने को दे दूं। उसी से पलवाया। अब उसका नामकरण संस्कार भी अपने ही हाथ किया। बंधुओं, जैसा माँ का नाम वैसे बेटा को नाम धर लो। परीक्षित महाराज का नाम धर्म बताओ है? धुंधकारी। एक बार ताली बजा दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धुंधकारी नाम रख लिया। अब धीरे धीरे
उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। अब बछड़ा क्या, वो तो पूरा ही मनुष्य था बंधु। कान गाय के बछड़े जैसे थे। आंख ब्राह्मण ने श्रोणित आचार्यों के द्वारा उस बच्चे का नामकरण संस्कार कराया। उस बच्चे के बड़े बड़े कान थे और गाय से पैदा हुआ था, तो श्रोणित आचार्यों ने उस बच्चे का नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जयकारे में आनंद नहीं आ रहा भैया। जयकारे के नाम पर तो ये मालूम पड़ रही है गंगा जी का सैलाब आ गया हो। गंगा जी को सैलाब तो नहीं, ठंड जरूर है? और ठंड तो वही छुटेगी। प्रेम से जयकारा बोलो। बोलिए भगवान की जय। और कछ कह रहे हैं, और कछ कह रहे हैं ये तो पागल है? हाँ, मेरे भगवत प्रेमियों, उस बच्चे का नामकरण संस्कार कराया। बंधुओं, धीरे धीरे थोड़े सियाने हुए और सियाने जब भये तो दोनों के रास्ते बदल गए। गोकर्ण महापंडिता और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बहुत प्रतापी पंडित बने, बहुत विद्वान बन गए, भजन संध्या करने लगे। लेकिन वो गोकर्ण, वो धुंधकारी महाखला बहुत बड़ा नीच बना, बहुत बड़ा दारूबाज, बहुत बड़ा कामी। बंधुओं, वो बात भी सही है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है? एक डाली तो सुबह यज्ञ में चली जाती है और दूसरी डाली का कोई भरोसा नहीं, जाने किसकी पिता में जाके लगती है, जाने कहां चली जाती है। बंधु, अरे एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। और बता दे भाइयों, ये तो लकड़ी की बात भाई है। आप पत्थर को देख लो, एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक मन शंकर की मुझसे, एक सीरी में लगाए।
हैं? एक तो सीढ़ी में लग रहा है बहुत सुंदर, और एक रोड में लग रहा है, रोज पैरों से कुचला जाता है? और एक शंकर भगवान बन के पूज रहे हैं। क्यों? पत्थर की भी किस्मत अलग अलग हो गई। एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक मन शंकर की खुद से एक सीढ़ी में लगा है। और कहाँ तक बताएं बंधु, एक माँ बाप के भी दो संतानें होती हैं, उनकी भी किस्मत अलग अलग हो जाती है? एक मैया के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक करे राज भारत में, एक घर पर ही बड़ा है। बंधु, एक मैया के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक करे राज भारत में, एक घर पे ही पड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के राजा बने बैठे हैं, और उनके भाई किसी राजनीति में नहीं है। एक बात भी सत्य है बंधु, उनके भाई किसी राजनीति में नहीं है। चाहे कितने भी बड़े व्यापारी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन राजनीति से दूर है बंधु। एक मैया के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक करे राज भारत में, एक घर पर ही बड़ा है। एक वृक्ष की दो डाली, किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। बंधु, एक डाली तो हवन में चली जाती है, एक किसी चिता में चली जाती है। डाली की भी किस्मत अलग है। यहाँ तो दो भाइयों की बात है। गोकर्ण महाराज पिता की आज्ञा को पाकर के वन में भजन करने चले गए। इधर वो नीच धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। बंधुओं, गोकर्ण सुबह से संध्या तक हर कीर्तन में समय बिताने लगे, लेकिन वो नीच धुंधकारी और वैश्याओं घर जाने लगे।
भगवत प्रेमियों, गोकर्ण सुबह से संध्या तक कीर्तन में समय बिताने लगे, लेकिन वो नीच धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगे। श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं सौनिकादिक ऋषियों, धीरे धीरे धुंधकारी के अत्याचार बढ़ने लगे और धीरे बंधु, अरे जैसो करो कर्म अगारी तैसो ही पाओगे, अरे बोए बीज बबूल के फिर तुम आम कहां सो पाओगे। धुंधली ने जैसा किया वैसा ही उसे फल मिला। बाके बेटा ने खूब पिटाई करी, चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और खूब मार लगाई। बंधु मार लगाने के बाद जो कुछ धनमाल था वह धुंधकारी ने सब निकालो और लेके चल दो, और मैया धुंधली डर के कारण उसी रात्रि घर से निकल गई और कुएं में, जंगल में कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और धुंधकारी दारू पीने के बाद वैश्याओं के अड्डे की तरफ पहुंचा तो वैश्याओं ने आता हुआ देखा। और वैश्या किसे कहते हैं एक बात बताओ, वैश्य शब्द जो आया है परीक्षित महाराज, वैश्या किसे कहते हैं? अब वैश्या तो लोग और हम तुम तो गलती समझेंगे ना, हमारी ये रसेंद्रियां ही वैश्या होती है। अब मान लो कोई फल बेचने वाला है और हम खड़े हैं अपनी छत पे, उसने आवाज लगाई कि आम ले लो, आम ले लो। हमारे कानों में आवाज पहुंची तो उस आवाज को क्या शब्द हमारे कान में पहुंचा। कैसा शब्द? आम ले लो। अब हमारे मन ने सारी कल्पना कर ली कि आम मीठा होता है, पूरा रस हमारे दिमाग में घूम गया। हम नीचे उतर के आए, हमने वो आम लिया, तो ये हमारा मन ही असली वैश्या है बंधुओं। और मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन। ये मन ही बड़ा चंचल है जो हमें तुम्हें लिए डोल रहा है। आज बंधु वैश्याओं ने धुंधकारी को आता हुआ देखा, वो समझ गई अब इसके पास में भी कुछ बचा नहीं। और ऐसी बात राय देखो परीक्षित महाराज, अच्छाई 9 कोस और बुराई 100 कोस। जब माने धुंधकारी ने अपनी माँ को पीटा तो बुराई तो फैल गई, काजी अपनी माँ को पीट के आया है। वैश्याओं ने जान लिया कि जब अपनी माँ का सगा नहीं हुआ तो ये हमारा कब हो जाएगा। क्यों? तो वैश्याओं ने युक्ति बनाई। कैसी युक्ति बनाई? खूब दारू अपने पास में इकट्ठी करी बंधुओं, और भर भर के पैमाने वैश्याएं धुंधकारी को पिलाने लगी। और वो बड़ा मस्त है, पीता जा रहा है। बापू कछु मालूम ना, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। वो पिए तो जाए रहो बंधु, लेकिन का भाव जब ज्यादा नशा में धुंधकारी खाओ तो वैश्याओं ने चारपाई पर कस लो रस्सी से, और चाकुओं से गोद गोद के
वह धुंधकारी की हत्या कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब धुंधकारी तो खत्म हो गया। इधर गोकर्ण महाराज वन में भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उनके लिए वो स्वप्न देने लगा। कभी भैंसा बनके, कभी मेढ़ा बनके, कभी कोई रूप धारण करता है और यही पुकारता है, भैया मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो भैया। और मैं तो भैया कहने का अधिकारी भी नहीं बचा बंधु। उसी समय धुंधकारी की आवाज जब गोकर्ण महाराज के कान में पड़ी, गोकर्ण महाराज कहने लगे, भैया तुम कौन हो? उसी समय धुंधकारी कहने लगा, भैया अरे मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूं, मैं ही वो अभागा हूं जो कभी तुम्हारी और बाप की बात नहीं मानी। मेरा कल्याण करो भैया, मेरा उद्धार करो। बंधु, गोकर्ण महाराज आज वन को छोड़ करके अपने घर आ जाते हैं। और पिता की आज्ञा पा करके अपने घर में उस खल धुंधकारी के लिए भागवत की कथा श्रवण कराई। तो 7 गांठ का बांस है परीक्षित महाराज। अच्छा खाली झंडी बांध दी पहले ही? सही है, बहुत बढ़िया करो, पहले ही हल्के बांध लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब गोकर्ण महाराज बोले, भैया इसी बांस में प्रवेश कर जाओ। बद्दू, इधर गोकर्ण महाराज के द्वारा इसी भागवत कथा का आयोजन किया गया। धीरे धीरे पहलो दिन व्यतीत हुआ तो एक गांठ फूट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, और तीसरे दिन तीसरी यानी 7 दिन में 7 गांठ फट गई। अब तो स्वर्ग से विमान आया, भगवान नारायण के पार्षद धुंधकारी को लेने आए। तो वहां जो श्रोता लोग थे उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। देखो, इस कथा में भी सब लोग बैठे कथा सुन रहे हैं, किसी एक के लिए कोई स्पेशल निमंत्रण आए तो अच्छी बात नहीं है। सभी लोगों ने उन पार्षदों से और भगवान पर एक सवाल खड़ा कर दिया। कथा तो हम भी सुन रहे थे बैठे, लेकिन धुंधकारी को ही मोक्ष क्यों मिला? कोई बात नहीं सकते हैं। मोक्ष तो उसी को मिलेगा परीक्षित महाराज, किसे जो चित्त लगा के कथा श्रवण करेगा। और चित्त किसे कहते हैं? मन बुद्धि ध्यान एक ही जगह पर होना चाहिए। अब धुंधकारी को तो अपना कल्याण कराना था, तो उसने बहुत ध्यान पूर्वक कथा सुनी, और लोग सुन रहे, जाकान सुन रहे, वाकान निकाल रहे। बंधुओं, वो मास भी व्यतीत हो गया और देवताओं के पार्षद कह के चले गए, अगले मास पुनः कथा श्रवण करना तो तुमको भी मोक्ष मिलेगा।
बंधुओं, अगले मास पुनः कथा का आयोजन किया गया। सभी लोगों ने बड़े प्रेम से कथा श्रवण की। सभी को बारी बारी से विमान आए और सबको मोक्ष मिला। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। इसी भागवत की कथा को सुनने से बंधुओं, धुंधकारी जैसे नीच का भी उद्धार हो गया। और एक बात तुम्हें और बताएं, बुरे से बुरे कर्म प्राणी करे, बुरे से बुरे कर्म, और कर्म करने के बाद वो मर गया हो। परीक्षित महाराज, बहुत बुरे कर्म करने के बाद वो मर गया हो, उसकी मोक्ष की कामना के लिए अगर ये भागवत की कथा कराई जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इस कलयुग में ये अमृत रूपी है, ये अमृत का काम करती है कथा। एक छोटा सा कीर्तन बोल लो और उसके बाद में आरती। और कल से यज्ञ का क्या समय रहेगा बताओ? है कछु आपको बताओ। 4 बजे ठीक है। देखो ठंड का है समय, हम तो सही बात बता रहे हैं। हाँ, 7 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा यहाँ, 7 बजे। तो 7 बजे यहाँ सभी आ जाएं, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के, और 7 बजे से 9 बजे तक यज्ञ होगा। 9:30 बज जाएंगे और सभी लोग यज्ञ में भाग लें, क्योंकि यज्ञ भी यहाँ 3 कुंडी है। अब कोई समस्या भी नहीं है, सबको यहाँ एक जगह मिलेगी। और कोई ये ना समझे को कोई व्यक्ति विशेष इस कथा को करा रहा है, ये सभी ग्रामवासियों की कथा है, तो सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लें और थोड़ा थोड़ा समय जरूर निकालें। बंधु, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध और तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। जो भी समय मिले, क्योंकि बंधु समय बहुत कीमती है। अगर दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है समय। जिसने समय को पहचान लिया, समय की कीमत जान ली, उसका कल्याण हो गया। और समय बड़ा बलवान भी है, तुम इसे धोखा नहीं दे सकते हो कि ये तुम्हें पछाड़ मार देगा। समय तुम्हें धोखा देकर निकल जाएगा, इसलिए समय रहते जाग जाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो सब ताली बजा के कीर्तन बोले। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा में बैठ के ताली जरूर बजानी चाहिए। बंधुओं, और वैसे भी हमारी दोनों हथेलियों में ही सब काउंट होते हैं। इन हथेलियों और उंगलियों में सारे शरीर के पॉइंट है। इसमें ताली बजाने से साइंस में लिखा है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, वो चलता रहता है।
और हमें एनर्जी मिलती है। तो सब ताली बजा के कीर्तन बोले, क्योंकि बंधुओं कीर्तन में ताली का और भोजन में थाली का और बाग में माली का और खड़ंजा में नाली का और ससुराल में अब वो बड़ी जल्दी बता देती। तो एक सिद्ध बाबा का कीर्तन बोले, सभी ताली बजा के। अरे श्री सिद्ध बाबा महाराज प्यारे माथे मुकुट विराज। सिद्ध बाबा महाराज, और सिद्ध बाबा महाराज से किन किन को प्यार है बताओ? बहुत कम लोगों को प्यार है। और हमारे हरि बाबा महाराज देखो, और सिद्ध बाबा वाले सब हाथ ऊपर करो और ताली बजा के बोले, अरे माथे मुकुट विराजे तेरे गल में जंती साजे। और बता दे बंधुओं, हमारे सभी फेसबुक मित्र भी जुड़ गए हैं, बहुत लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए बता दें कि सिद्ध बाबा महाराज गांव पड़ता है पावन धाम कोठा, तहसील सैसवान, जनपद बदायूं है, और बड़ा ही पावन धाम है। कोठा है पावन गांव में भागवत की कथा भी आज से प्रारंभ हो गई है। बंधु, अरे वहां मिले श्री अजय दास महाराज प्यारे माथे मुकुट विराज। और जो हमारे सभी फेसबुक प्रेमी कथा सुन रहे होंगे, मैं अवगत कराना चाहता हूँ। तो मुझको था
बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए और सब आगे को आ जाओ। भैया कलश वाली कन्या कहाँ है? आ जाओ आगे को। और सभी अपने अपने पैरों से जूता चप्पल निकाल दें, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, भाव के साथ में आरती बोलेंगे। अरे मुरली बजैया की आरती गम जी के भैया की। अरे बंसी बजैया की, हाँ मुरली बजैया की आरती गौरी के भैया की।
कन्हैया ए कन्हैया मेरी सभा में और आए जाइए रुचि रुचि में भोग लगाइए अरे रुचि रुचि भोग लगाइए बलकारी रुचि रुचि भोग लगाइए रसीले मेरी सभा में आए जाइए रुचि रुचि भोग लगाइए और श्याम अरे दुर्योधन के भोग भाए अरे दुर्योधन के भोग भाए रूठे सागर दुर्धर खाए अरे मुरली बजैया कन्हैया मेरी सभा में आए जाइए रुचि रुचि से भोग लगाइए। अरे भिलन के पेड़ सुदामा के तनुल अरे भिलन के पेड़ सुदामा के तनुल और श्याम कन्हैया ए कन्हैया 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 प्रेम से भोग लगाए रहिए रुचि रुचि से भोग लगाइए ताली बजा के कीर्तन बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा और श्याम बाल सखन के सखा तुम्ही हो भक्तों पे की कृपा तुम्ही हो अरे कहीं जन्मे कहीं बने मुरारी ऐसे दिव्य माया तुम्हारी अरे किसी के जाए किसी के कहाए है अद्भुत ये लीला तुम्हारी बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण वासुदेवा सीताराम 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 कहिए जाई विधि राम पर विधि रहिए बच्चों जिंदगी की डोर सौ पे हाथ
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सिद्ध बाबा महाराज की जय, हरि बाबा महाराज की जय, गंगा यमुना सरस्वती की जय, यज्ञपति परीक्षित महाराज की जय हो। कलश वाली सभी देवियों की जय हो, भक्तों और भगवान की जय, आज के आनंद की जय हो। मुंशियापत रामचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय हो। अब सभी लोग आरती प्रसाद लें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव शंभु कैलाशपति भुलोमती, हर हर महादेव शंभु तानो धर्म के तंबू। बोलियो उमापति महादेव की जय। कल दिन में 12 बजे से कथा होगी, 12 बजे से 4 बजे तक। 12 बजे बज जाता है वो, ये 12 बजे लहरा तो 1 बजे जाता। और कलश परीक्षा तो यज्ञपति टाइम से पहले थी। और देखो यज्ञपति परीक्षित महाराज समय से आवे, मैं जोड़ा के बैठे के हाँ अकेले आके 1 बजे शुरू करियो। और सभी लोग आरती प्रसाद लेके अपने अपने घर जाएं। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय। और कलश वाली कन्याएं सुबह शाम यहाँ जल छिड़क के जाएंगी और कलश का अपने अपने कलश का तिलक करेंगी। और शाम को दीप और धूप जो भी है वो जला के जाएंगी। और सुबह जो भी कलश वाली कन्याएं हैं, हाँ, और जो भी करना चाहे, देखो जहाँ भी भगवान की चर्चा होती है वो वृंदावन तो बन ही जाता है। और वैसे तुम्हारा गांव तो वैसे ही वृंदावन है। तो जो भी परिक्रमा करना चाहे तो सभी यहाँ परिक्रमा करें। और विशेष बात, यज्ञ के बाद जैसे यज्ञ हो यहाँ, उसके बाद में यज्ञ कुंड की परिक्रमा ना करें साथ में, ठीक है। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। तेरी काम गोला डाले के जाओ, गोला जो काम कर रही है तेने काय ते करी मोबाइल चलती है।